21वीं शताब्दी के इस दौर में आलस्य एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे समस्या कहना गलत होगा, असल में यह एक भ्रम है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आलस्य क्या है, ये कैसे पैदा होता है और इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। एक बार की बात है, आलस से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। यह सुनकर गौतम बुद्ध मंद मंद मुस्काते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है तो प्रमाण दो। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं सोचता हूँ कि रोज़ सुबह उठकर व्यायाम करूँ, लेकिन मैं कर ही नहीं पाता। बुद्ध ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था है। यह एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा करते हैं। आलस्य हमारे भीतर दो कारणों से पैदा होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक आलस्य हमारे भोजन पर निर्भर करता है। जब हम ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं है, तो ये भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है। चूँकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे चलता है, इसलिए हम इसे जैसा भोजन देते हैं वैसा ही ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। इसलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाले और सीधे प्रकृति से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों को ही अपने भोजन में शामिल करो। शरीर के इस स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से बैठना, सोना, चलना इत्यादि। बुद्ध ने कहा, तुम जरा आश्रम के भिक्षुओं को देखो। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इनके चलने, बैठने और लेटने की अवस्थाओं में एक विशेष प्रकार का संतुलन नजर आएगा। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच एक तालमेल होता है। जब ये बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और जब ये लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम शिथिल होता है। इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता, जिसके कारण ये गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। उस आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है? बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल, हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में सोना लाभदायक होता है। अगर तुम आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते तो तुम्हारा कल का पूरा दिन थकान और आलस से भरा होगा। इसलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैंने ये तो महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, शरीर के इस स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। वह व्यक्ति बोल पड़ा, सही कहा आपने, मैं तो सुबह उठ ही नहीं पाता। इस पे बुद्ध कहते हैं, प्रकृति तब तुम्हें जल्दी उठाएगी जब तुम रात में जल्दी सोओगे। हमारे भिक्षुओं ने रात्रि में अपने सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर रखा है और यही कारण है कि ये रोज़ प्रातःकाल जल्दी सुबह उठने में सक्षम हो पाते हैं। दोस्तों, वैसे भी सोने के लिए रात्रि 10 से सुबह 5 का समय उत्तम माना गया है, जिस पे आज के वैज्ञानिकों ने भी मुहर लगाई है। अब तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझो। बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पहला कारण है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस चुके हो और तुम्हें जोरों की प्यास लगी, तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, जाहिर है मैं पानी की तलाश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास वाले किसी गांव में पहुँचूँ। फिर बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें पानी ना मिले तो? तब उस आदमी ने कहा, मैं तब भी प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान को आलस तभी आता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ना हो या फिर उसके समक्ष बहुत से विकल्प उपलब्ध हों। इसलिए लक्ष्य का निश्चित होना परम आवश्यक है। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो इसका कारण तुम में दूरदर्शिता का ना होना है। अगर तुम भविष्य में होने वाले रोगों और उन रोगों से होने वाली पीड़ा को स्पष्ट रूप से महसूस कर पाते तो आलस्य कहाँ से आता? तनिक विचार करो। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्तियों का साथ होना। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते हम भी आलसी और कामचोर हो जाते हैं। ये सुन उस व्यक्ति ने कहा, ये तो मैंने भी महसूस किए हैं।
बुद्ध ने कहा, तो सबसे पहले आलसी और कामचोर लोगों की संगति में रहना छोड़ो। आगे बुद्ध कहते हैं, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालना आलस्य और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ये आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और ये आदत किसी भी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी ना टालो। इस पर तो कबीर ने भी कहा है कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। बुद्ध ने आगे कहा, मन के इस स्तर पर आलस्य का चौथा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह का ना होना। मान लो तुम एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो, तुम चलते चलते बहुत थक चुके हो और तुम्हारा मन बैठने को कर रहा है, और तुम जैसे ही एक बड़ी सी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठते हो, तुमने देखा कि दूर से एक शेर तुम्हारी तरफ भागा आ रहा है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हारा आलस तुम्हें भागने से रोक सकेगा? नहीं ना। तो इस बात को समझो, तुम्हारा आलस्य केवल तुम्हें उन्हीं कामों को करने से रोक सकता है जिन्हें करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। वह आलसी व्यक्ति कहता है, बुद्ध, आपने मुझे आलस्य का सारा खेल समझा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके सोए हुए मन को झकझोरने में थोड़ी सी भी मदद की हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यस लिखें।